Hello guys, this is Dhanashri, biomedical engineer from Apex Group of Hospital, and our today's training topic is fixed X-ray machine. So today we have here is the Allinger make machine and the model is Allinger 325. So we'll start here from the control unit. This is the main control or you can say console unit, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेक और मॉडल लिखा हुआ है। तो मेन जो मशीन ऑन ऑफ होती है और जो ऑपरेशन होते हैं, केवी सेट किया जाता है, एक्सरे शूट करना वगैरह, वो सब जो फंक्शन है वो यहाँ से परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका कंट्रोल लेवल का ऑन ऑफ स्विच है और एक आप देखोगे ऑन बैक साइड, ये आपका मेन ऑन ऑफ स्विच है और वो हमेशा ऑन ही रखना है। तो आप देखोगे अभी जो है ऑफ पे है, मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगी। जैसे ही हम ऑन करेंगे आप देखोगे यहाँ पे मोड पे आपका दिख रहा है रेडिएशन, फ्लोरोस्कोपी मोड डिसेबल है, रेडिएशन मोड इज एक्टिवेटेड। देन बाकी में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोड है, तो हॉरिजॉन्टल इज हाईलाइटिंग। मेन जैसे ही आपका यूनिट ऑन होता है सबसे पहले आपको इंडिकेटर देखना है। ये इंडिकेटर ये जो है जैसे ही यूनिट आप ऑन करते हो सबसे पहले आपको ये इंडिकेशन देखना है। ये जो इसका पॉइंट है ये हमेशा रेड बैंड पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो और वहाँ पे लेके आ सकते हो। तो याद रखना है कि ये हमेशा रेड पॉइंट पे होना चाहिए, जो कि अभी है। मेनली जो आपका एक्सरे मशीन है उसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है 2000 mAs एंड kVp। तो यहाँ से है, आप देखोगे यहाँ पे MAs मेंशन है, MA मेंशन है, तो यहाँ से हम चेंजेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जितना भी आपको करना है। और MAs इज़ फॉर विद द टाइमर, तो यहाँ से हम जब चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होगा MAs, क्योंकि हम टाइमर सेट कर रहे हैं। kVp चेंज करने के लिए आप यहाँ से kVp एडजस्ट कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन एक्सरे, आपको कैसे टाइप का एक्सरे लेना है। जो एक्सरे टेक्नीशियंस रहते हैं उनके पास उनका एक गाइड रहता है अवेलेबल, और उनके ट्रेनिंग में भी उनको ये ट्रेन किया जाता है कि कितना MS एंड कितना kVp सेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सरे। तो वो भी मैं इतना डीप में कवर नहीं करूँगी। जो एक्सरे है उसका कैपेसिटी है 300 mAs। तो अगर हम टाइमर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, इट क्रॉसेस अप टू 300, तो आप यहाँ पे देखोगे ओवरलोड का एक सिंबल आ रहा है। मतलब अगर आप इंक्रीज़ कर देते हो ओवर द लिमिट तो ये ओवरऑल का सिंबल आ जाएगा और आप कितना भी ट्राई करोगे तो भी आपका एक्सरे शूट नहीं होगा। तो इसको आपको लिमिटेशंस में ही यूज़ करना है। जब आप केवी एडजस्ट करते हो kVp, तभी यहाँ से आप मेजर पैरामीटर्स एडजस्ट करते हो। यहाँ से आपका 10 से इंक्रीज़ होता है, और अगर माइनर kVp एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है मेन आपका शूट करने के लिए एक्सरे जैसे ही आप प्रिपेयर कर देते हो, तो शूट करने के लिए ये आपका स्विच है। इसको आप एक बार प्रेस करोगे तो ये रेडी पोजीशन में जाता है, और सेकंड टाइम प्रेस करोगे तो आपका शूट जो है वो परफॉर्म होता है और एक्सरे डिलीवर होता है। सेकेंडली जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो आप जैसे ही यहाँ पे रेडी प्रेस करोगे तो आपका एक्सरे शूट के लिए रेडी हो जाता है। आपको इसको रेडी को प्रेस करके ही एक्सरे को प्रेस करना है, तभी आपका शूट होगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया और सिर्फ एक्सरे प्रेस किया तो आपका शूट नहीं होगा। विद इन प्रेसिंग द एक्सरे बटन आपका अगर ये हल्का सा भी मतलब यहाँ से हाथ छूट गया तो भी आपका एक्सरे डिलीवर नहीं होगा। आपको इसको प्रेस करके एक्सरे को प्रेस करना है इफ़ यू आर यूजिंग कीबोर्ड। अदरवाइज आपके पास जो स्विच है वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। सो वी हैव कवर्ड कंसोल यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज़ अवर टेबल। ये आपका टेबल है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टेबल है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका बकी है। तो बकी में जो होता है वो कैसेट प्लेसमेंट किया जाता है। आई विल शो यू हाउ टू प्लेस द कैसेट इन इट। इसको आपको सिंपली पुल करना है, कैसेट आपने इंसर्ट कर दिया और इसको वापस से आपने पुश कर दिया, तो ये आपका एक बकी प्लेसमेंट हो गया। आपको जो एक्सरे लेना है उसके हिसाब से आपको बकी का पोजीशन देना रहता है। तो वी कैन मूव द बकी हियर एंड देयर, ठीक है। अगर एक पोजीशन पे उसको लॉक कर देना है तो आप यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो। सो दिस इज़ अवर मेन एक्सरे यूनिट, एक्सरे ट्यूब।
इसको आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, वर्टिकली मूव कर सकते हो। तो उसका मूवमेंट के लिए आप देखोगे यहाँ पे कीज़ अवेलेबल है। इफ़ योर मेन यूनिट इज़ ऑफ, यू कैनॉट ऑपरेट ऑल दिस कीज़। यहाँ पे आप देखोगे ऑल रिलीज करके फर्स्ट फंक्शन है। व्हेन यू प्रेस दिस यू कैन मूव ऑल ओवर। अगर आप कोई भी मूवमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट, डाउन एंड अप, सारे मूवमेंट आप ऑल रिलीज से कर सकते हो। सेकेंड इज योर कॉलम रिलीज। जब आप कॉलम रिलीज करोगे, जो आपका ट्यूब है उसका आप लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रिलीज करने के बाद, हॉरिजॉन्टल रिलीज में आप जो ट्यूब है उसको हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स बैक एंड फॉरवर्ड कर सकते हो। वर्टिकल रिलीज में आप अगर प्रेस करोगे तो उसको वर्टिकल अप एंड डाउन कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। अगर आपको एक्सरे ट्यूब का सेंटरिंग चेक करना है, इज़ इट हॉरिजॉन्टली प्रपोर्शनल टू द टेबल और नॉट, तो आपको यहाँ पे ये इंडिकेशन है। ये अगर 0 पे है तो दिस इज़ योर स्टेडी राइट फॉरवर्ड पोजीशन में है। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर कॉलीमेटर। तो कॉलीमेटर को ऑन करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे ये आपका स्विच है। तो यहाँ से आपका कॉलीमेटर ऑन होता है। इफ़ यू सी हियर तो आपको ऐसे कॉलीमेटर का जो रेज है वो दिखाई देता है। यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप एडजस्ट करोगे जो आपका कैसेट है और जितना आपको एक्सपोजर देना है, जितना हमें पार्ट पे एक्सपोजर करना है उसके हिसाब से हम कॉलीमेटर एडजस्ट करते हैं टू गेट अ बेटर क्वालिटी इमेज। हमारा एक्सरे हो गया जो हम पेशेंट को टेबल पे सुला के लेते हैं। एक हमारा होता है स्टैंडिंग एक्सरे, उसके लिए हमें चेस्ट स्टैंड लगता है। तो हियर इज़ अवर चेस्ट स्टैंड। इसको हम अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ से हम अप डाउन मूवमेंट करते हैं। इससे हम चेस्ट एक्सरे, स्टैंडिंग नी एक्सरे और स्टैंडिंग स्पाइनल एक्सरे ये सब ले सकते हैं। तो एक बार एक्सरे शूट होने के बाद जो हमारा कैसेट है हम निकाल लेंगे और इसको हम CR सिस्टम से, CR स्कैनर जो रहता है वहाँ पे स्कैन करके प्रिंट देके आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे हमारा CR स्कैनर है, कैसेट मैंने डाल दिया है। आप देखोगे CR का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं। पेशेंट जैसे ही आपके आते हैं उसको रजिस्टर करना है, उसका एक ID, पेशेंट नेम रहता है, वो सब डाल दिया आपने। फिर टाइप ऑफ एक्सरे, उसमें आप चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट में AP होता है, लैटरल रहता है, वो सब मेंशन कर दिया आपने। फिर परफॉर्म करके आपको यहाँ पे आपका एक्सरे दिखना चालू हो जाएगा। आपका कैसेट जो है वो अंदर जा चुका है। So now you can see how your X-ray shoot has been done. तो इसको आपको सब क्लैरिटी एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा। आपको जैसे ही पेशेंट अंदर इंसर्ट होते हैं आपको उनको टेबल पे पोजीशन देना है, एक्सरे ट्यूब का पोजीशन लेना है, कॉलीमेटर सेट करना है, कैसेट को प्लेसमेंट कर देना है, मशीन को ऑन करके KV MS सब सेट करके रेडी पोजीशन लेके एक्सरे शूट करना है। ड्यूरिंग शूटिंग द एक्सरे दिस इज़ मैंडेटरी दैट आपके एक्सरे टेक्नीशियन ने लेड एप्रन पहनना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि लेड एप्रन जो है वो प्रोटेक्ट करता है उनकी बॉडी को फ्रॉम एक्सरे रेडिएशन। जैसे ही आपके पेशेंट का आप एक्सरे शूट कर लेते हो वैसे ही आपको कैसेट को निकाल देना है। यहाँ से बकी में से जैसे आपने प्लेस किया था रिवर्स पोजीशन में आपको कैसेट को निकाल लेना है और आपके पास CR सिस्टम रहेगा, उसमें आपको स्कैन करके जो CR का प्रिंटर है उसमें प्रिंट लेके एक्सरे आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरे मशीन। दिस इज़ द फिक्स्ड एक्सरे मशीन 300 ms Allinger Mech 325 is the model. Thank you so much.